तो आज के लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफ। और ग्राफ एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, हर एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन ग्राफ के ऊपर आते हैं ना। और ग्राफ को अगर एक बार अच्छे से समझ लिया जाए ना तो बहुत ही ईजी लगेगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन जो सबसे बेसिक ग्राफ है उसको डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम डिस्कशन कर रहे हैं ग्राफ में फर्स्ट पॉइंट स्ट्रेट लाइन। देखो जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, देखो हर एक इक्वेशन का करस्पॉन्डिंग एक ग्राफ होता है। जैसे अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करें तो स्ट्रेट लाइन में जो जनरल इक्वेशन है वो जनरल इक्वेशन होती है प्लस माइनस एम एक्स एंड प्लस माइनस सी। अब मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी को देख के घबराना नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझा दूंगा। अब अगले 10-12 मिनट आप ढंग से सुन लो, आपको स्ट्रेट लाइन में कोई परेशानी नहीं आएगी कंफर्म। ठीक है, बट सुनना पहले ध्यान से। y is equal to plus minus mx plus minus c, where m is what? m is slope and c is intercept। और इस c का वैल्यू 0 भी हो सकता है, मतलब जनरल इक्वेशन y is equal to plus minus mx भी आ सकती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस की और उन सारी चीज़ों की, बट उससे पहले एक बात समझते हैं, अलग से समझा देता हूँ। ये जो स्लोप लिखा हुआ है m, जिसे हम डिनोट कर रहे हैं m से, वो क्या चीज़ है पहले समझो आप। कि अगर एक स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रही है, ये बेसिकली थीटा। तो इसके लिए अगर हम बात करें tan थीटा की, ये मान लो कुछ y1 है, ये मान लो कुछ y2 है, ये इसके करस्पॉन्डिंग कुछ, ये तो 0 ही है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, और ये अपने मान लिया कुछ x है। तो अगर इस ट्राइंगल में, कौन से ट्राइंगल में, ये और ये, इसमें tan थीटा अप्लाई करो तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा दिस मतलब y2 माइनस y1। अगर ये कोऑर्डिनेट y2 है, मतलब y2 कहाँ से डिस्टेंस होती है, ओरिजिन से, तो ये y2 हो गया। और y2 में से ये इतना माइनस कर दो तो क्या मिल जाएगा, ये लेंथ मिल जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1। इस पर्टिकुलर केस में x1 का वैल्यू क्या है, 0, और x2 को हमने क्या लिया है, x। आप चाहो तो यहाँ x2 और ये x1 भी लिख सकते हो, और x1 कहाँ लिया है, ओरिजिन पर। अब सोचिए यहाँ से स्टार्ट हो, जरूरी नहीं ये लाइन तो मैं यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता था, ये लो यहीं से स्टार्ट कर दूँ तो कोई बिगड़ थोड़ी ना जाएगा ऐसे, ये लो, है ना। तो सिर्फ परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये क्या कर दिए, ये ऐसे। तो y2 माइनस y, ये जो tan थीटा है, इस tan थीटा को ही हम बोलते हैं स्लोप। क्लियर है? स्लोप का बेसिकली ये मतलब है कि ग्राफ कितना स्लांट है। बेसिकली ये, इस पे आपको बैठा दो टॉप पे, ये एक स्ट्रेट लाइन, इस पे आपको टॉप पे बैठा दो, आप ऐसे फिसलते नीचे आओगे। तो जो इसको और एंगल बढ़ा दिया, तो जो स्लोप बढ़ा कि कम हो गया, क्या स्लोप इंक्रीज हो गया, क्या और स्लांट हो गया, ये आप आते जाओगे नीचे। इस बेसिकली tan थीटा को ही हम क्या बोलते हैं, स्लोप रिप्रेजेंट करते हैं m से, और इसे हम बोलते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 इज व्हाट, चेंज इन y, मतलब dy बाई dx। क्लियर है इतनी चीजें? तो आप अच्छे से समझ लो कि m क्या चीज है। अभी हमारा डिस्कशन सिर्फ किसके ऊपर है, m के ऊपर। m इज व्हाट, उसे रीड करते हैं स्लोप, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं tan थीटा से। tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 इज द चेंज अलोंग y, एंड x2 माइनस x1 चेंज अलोंग x। तो इसे हम लिख सकते हैं dy बाई dx। मतलब स्लोप को हम लिख सकते हैं tan थीटा dy बाई dx, कुछ भी बोल सकते हैं उसे। क्लियर है? चलो स्क्रीनशॉट पर इसे नोट करो, फिर अभी स्ट्रेट लाइन पे और डिस्कशन करते हैं। अब जो बेसिकली हमारा स्लोप था वो तो हमने निकाल लिया, बट स्लोप कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होगा इसके ऊपर ध्यान देते हैं। अपने को एक बात अच्छे से पता है कि जो tan थीटा होता है
वो tan थीटा फर्स्ट देखो, याद है क्वाड्रेंट सिखाए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑल सिल्वर टी कप। तो फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होता था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल का वैल्यू 0 से लेके 90 तक, 0 से लेके 90 के बीच में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो वो कैसा होगा, पॉजिटिव। याद करो जब हमने क्वाड्रेंट रूल पढ़ा था। सेकंड क्वाड्रेंट में ऑल सिल्वर मतलब साइन पॉजिटिव होता था और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे होते थे, नेगेटिव, साइन और कॉसेक बेसिकली। तो लॉजिकली हमने थोड़ा फील किया कि जो tan होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होगा, पॉजिटिव, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होगा, नेगेटिव। तो अगर इस तरह से ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, ऐसे कर देता हूँ डैश डैश करके, और एंगल हमेशा देखते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ये हमारी कौन सी एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। इससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है उसे बेसिकली हम स्लोप में एंगल लेते हैं, tan थीटा, स्लोप एंगल बेसिकली। क्लियर है? क्या ध्यान रखना है, जो tan थीटा हम लिखते हैं वो tan थीटा कहाँ से लिखते हैं, एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ठीक है। और किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखते हैं। अब एक बात लॉजिकली हमने समझी, अगर ये थीटा लेस देन 90 डिग्री है, थीटा कैसा है, लेस देन 90 डिग्री, तो फील करो कि स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। जाहिर सी बात है पॉजिटिव होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा वैल्यू, ठीक है। बट अगर ये भी जो स्ट्रेट लाइन है, पॉजिटिव कहां से है, अब ऐसे मत सोचना कि सर ठीक है एंगल कहां से मेजर करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, बट किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये रहा हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। आप ऐसा मत सोच लेना ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है, इसलिए जो बोल रहा हूँ वैसे ही सीखना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्या यहाँ पर थीटा ग्रेटर देन 90 है, और अगर ग्रेटर देन 90 है तो इस केस में स्लोप मतलब tan थीटा मतलब m कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ठीक है, ये दोनों चीजें आप स्क्रीनशॉट करके नोट करो, फिर आगे बढ़ो। अच्छा, जो हमारा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में जो c था वो क्या था, इंटरसेप्ट, लेकिन कहाँ ये मैं बताना भूल गया, तो आप लिख लो c इज द इंटरसेप्ट एट y एक्सिस, c इज द इंटरसेप्ट एट द y एक्सिस। अब अगर हमसे बोला गया तो कितने टाइप की इक्वेशन हो सकती है, ध्यान समझना। फर्स्ट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सेकेंड पहले बना भी लेते हैं तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, चलो मिलकर ड्रॉ करते हैं। आप ध्यान से परफेक्ट समझ में आ जाएगा। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, m कैसा है, कोई साइन नहीं लगा मतलब पॉजिटिव होगा, मतलब स्लोप पॉजिटिव है स्ट्रेट लाइन का, है तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ये तो बात कंफर्म है। और स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, और इंटरसेप्ट भी कैसा है, पॉजिटिव। मतलब हम एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बनाने जा रहे हैं जिसका स्लोप भी पॉजिटिव हो, स्लोप पॉजिटिव मतलब एक्स एक्सिस से एंगल 90 डिग्री से कम होना चाहिए, और इंटरसेप्ट मतलब ये कहीं ना कहीं इंटरसेप्ट भी कैसा है, पॉजिटिव। और इंटरसेप्ट कहाँ पर बताया मैंने, वाई एक्सिस पे। तो ये रहा हमारा वाई एक्सिस, पूरे चारों एक्सिस बना लेते तो थोड़ा ज्यादा फील आएगी। ये अब देखो इंटरसेप्ट कैसा, पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस पे कहीं ना कहीं स्ट्रेट लाइन कट कर रही है, यहां कहीं, ठीक। और स्लोप कैसा रखना है, पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव मतलब स्ट्रेट लाइन जो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाए दैट शुड बी लेस देन 90 डिग्री, मतलब स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे जाएगी। देखो ये एंगल मैंने कितना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 से कम है, और क्या इंटरसेप्ट पॉजिटिव बाय एक्सिस कट हो गया, मतलब इस इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। क्लियर है? ओके। सेकेंड टाइप, दूसरा टाइप का जो हमारा ग्राफ है वो है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, सपोज। तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, पहले रीड करो, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, जो स्लोप कैसा है, स्लोप पॉजिटिव है, और इंटरसेप्ट कैसा है, नेगेटिव। तो आप क्या करो, ऐसे लाइंस बना ली आपने, इंटरसेप्ट कैसा, नेगेटिव। इंटरसेप्ट कहाँ पर लेते हैं, y एक्सिस पर, तो y एक्सिस पे आप कहाँ पर आएगा, नेगेटिव है, तो यहाँ पे आएगा।
और स्लोप कैसी रखनी है, स्लोप पॉजिटिव रखनी है। मतलब एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बनानी है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 90 डिग्री से कम एंगल बनाए और कहाँ वाई एक्सिस को कहाँ कट करे, नेगेटिव में कट करे। तो क्या लाइन कुछ ऐसी आनी चाहिए। आप ध्यान से इस लाइन को देखो कि वाई एक्सिस को यहाँ कट किया और ये एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, लेस देन 90। तो ये जो है लाइन ये इस इक्वेशन को करस्पॉन्ड कर रही है। क्लियर है। चलो इसको हटा देते हैं, सारे के डिस्कस करेंगे वन बाय वन, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से देखेंगे। थर्ड, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। चलो इसको बनाओ, अब खुद से एनालिसिस करना स्टार्ट करो। स्लोप कैसा है, स्लोप नेगेटिव रखना है और इंटरसेप्ट कैसा रखना है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव रखना है। ओके, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, देन इंटरसेप्ट तो यहाँ कहीं होगा। और ऐसी स्ट्रेट लाइन बनानी है जो एक्स एक्सिस पर 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बनाए। तो ध्यान से देखना, क्या ऐसा बनेगा, देखो ध्यान से, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो एंगल बन रहा है तो वो ग्रेटर देन 90 है। स्लोप कैसा रहा होगा इस स्ट्रेट लाइन का, नेगेटिव, और इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव। क्लियर है, आई होप, है ना। चलो फोर्थ, अब इसे आप खुद से ड्रॉ करो पूरा, हो जाएगा। हमने y इज एम एक्स प्लस सी, क्या रह गया है, माइनस एम एक्स एंड माइनस सी। तो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी। अब ऐसा नहीं कि इन तीनों को देख के ड्रॉ कर रहे हैं, अब कॉन्सेप्चुअली ड्रॉ करो। स्लोप कैसा रखना है, स्लोप नेगेटिव रखना है, इंटरसेप्ट भी नेगेटिव रखना है। तो इंटरसेप्ट नेगेटिव कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और स्लोप नेगेटिव बनाना है। मतलब ऐसी स्ट्रेट लाइन बनानी जो इस पॉइंट से तो पास करे ही, और एक्स एक्सिस से जो एंगल बना है वो ग्रेटर देन 90 होना चाहिए। अब बना के देखो, देखना नहीं है पहले खुद से, ठीक है। चलो बनाओ खुद से। तो आप देखो कि जिसका ऐसा आंसर आया होगा वो करेक्ट हो। ये लाइन देखो इससे पास हो रही है और एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बना रही है। क्लियर है। तो आप देखो, आपने y इज इक्वल टू mx प्लस सी, mx माइनस सी, माइनस एम एक्स प्लस सी एंड माइनस एम एक्स माइनस सी, चारों केस डिस्कस कर लिए। क्लियर है। ओके, एक और केस आ सकता है उसमें, चलो ये नोट करो, फिर फिफ्थ बताता हूँ। सिर्फ ऐसा ही लिखा हूँ, इसका क्या मतलब है कि C 0 है तो स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी। मैंने बताया कि C का वैल्यू क्या हो सकता है, 0। C अगर 0 है तो मतलब क्या है, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो y एक्सिस को कहाँ कट करेगी। सोच के देखो, इंटरसेप्ट 0 मतलब ओरिजिन से पास हो रही है ना। मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स अगर सिर्फ लिखा हुआ है पॉजिटिव एम एक्स, तो आप सोचो कैसा स्ट्रेट लाइन बनाओगे, कि आप जो स्ट्रेट लाइन बनाने जा रहे होगे वो ऐसा आएगा। स्लोप कैसा होगा उसका, अभी भी पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव मतलब एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट शुड बी लेस देन 90 डिग्री। और C 0 है मतलब वो y एक्सिस को सिर्फ कहाँ से पास करेगी, ओरिजिन से पास करेगी। तो बन गई। क्लियर है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा है। अच्छा, मैं आपसे इसकी जगह बोल देता कि y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स बनाओ, नहीं बना पाते क्या, अभी खुद से बनाओगे, है ना। मैं नहीं बता रहा इसका आंसर, आप खुद से बता सकते हैं इसका। चलो होमवर्क है आपके लिए, है ना, बिल्कुल सिंपल सा था। ठीक है, चलो तो ये अपना स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस क्लियर हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस पे। अब ग्राफ में कुछ एनालिसिस करते हैं कि फिजिक्स में हमारे लिए कैसे ग्राफ, जहाँ से जरूरत पड़ जाएगी ग्राफ के सेगमेंट में कंप्लीट करा दूंगा मैं उसमें, है ना। अब ऐसा समझो कि आगे आने वाले कम से कम 7 to 10 लेक्चर सिर्फ ग्राफ पढ़ेंगे। ग्राफ थोड़े से टफ लगते हैं लोगों को और क्वेश्चन छूट जाते हैं इसके, तो हम आराम से डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर, है ना। अच्छा, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन जो होते हैं ना, इंटीग्रेशन का काम क्या होता है। इंटीग्रेशन का काम होता है कई चीज़ों का समीशन, है ना। जब हमें बहुत सारी चीज़ों को एक बार में ऐड करना होता है, जैसे मैंने बोला कि आप 100 चीज़ें दे दी तो आपने ऐड कर लिया, 10,000 दे दी तो ऐड कर लिया, 10 लाख दे दी, बिलियन ट्रिलियन दे दिए तो कैसे। तो ऐसी चीज़ों को ऐड करने के लिए हम एक मैथमेटिकल टूल यूज़ करते हैं, दैट इज नोन एज इंटीग्रेशन। जब मैंने इंटीग्रेशन पढ़ाया तो बेसिक स्टार्टिंग में ये चीज़ बता दी थी आपको, है ना। अब जो हमारा इंटीग्रेशन है वो कैसे काम करता है फिजिक्स में, हमें इस कॉन्सेप्ट की जरूरत क्यों पड़ी, इसको ध्यान समझते हैं। एक ऐसी एक लाइन बनेगी, लाइन मतलब इरेगुलर शेप की,
जिसका इनिशियल पॉइंट एक्स एक्सिस पर ए है और यहाँ पर बी है। ये अपना वाई एक्सिस है, लिखने की जरूरत नहीं है उसको। हमारे पास जो y है ना वो एज अ फंक्शन ऑफ x है। अब ये क्या मैथमेटिकल टर्म आ गई, y के स्टूडेंट परेशान हो, बहुत स्पेसिफिक तरीके से बता दूंगा बिना मैथ के यूज किए कि इसका क्या मतलब है। y एज अ फंक्शन ऑफ x का मतलब होता है कि बेसिकली x जो रिलेशन है ना y में, ऐसे y इज इक्वल टू ax स्क्वायर या y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ये जो लिखा हुआ है किस में रिलेशन है, y और x में। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि आप y का वैल्यू वो होगा जब आप x की वैल्यू को चेंज करते जाओगे। जैसे बोलते हैं y एज अ फंक्शन ऑफ x, सॉरी f एज अ फंक्शन ऑफ x, ऐसे लिखा हुआ है ना, y एज अ फंक्शन ऑफ x। इसका क्या मतलब है कि y हमारे पास ऐसे फॉर्म में है जो x पे डिपेंड करता है। अब सोचो मैं बोलूँ y का वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पर निकालो, तो क्या करोगे, x का वैल्यू 1 रख दोगे, x का वैल्यू 1 रखोगे तो y का वैल्यू कितना आएगा 2। इसका मतलब जब x 1 होगा यहाँ कहीं तो उसके करस्पॉन्डिंग y में 2 आएगा। ये होता है इसका सिंपल मतलब, ठीक है। आपने अब x का वैल्यू 2 रखा तो कितना हो जाएगा 2 4 8, y का वैल्यू, मतलब जब y x 2 होगा ना तो y कहीं 8 हो रहा होगा, ठीक। अब मुझे चाहिए क्या था, मुझे इस लाइन के नीचे ये वाली जो लाइन बनी है, ये इस लाइन के नीचे जितना एरिया आ रहा है ना उस एरिया का वैल्यू जानना चाहता था। तो मैंने कहा यार ये तो एरिया ट्राइंगल वगैरह तो है नहीं निकाल, तो मैंने कहा एक काम करते हैं, यहां से ओरिजिन से x डिस्टेंस पर एक छोटी सी एलिमेंट कट की, एक लाइन खींची, ये इसका कोऑर्डिनेट x है, x से जरा सा आगे, जरा मतलब बहुत कम, लगभग ऐसा समझो कि ये पॉइंट x है तो इससे 0.000000001 मिलीमीटर आगे, इतना ही होता है, इतना आगे, मतलब ये तो नेग्लिजिबल हुआ लेकिन कुछ तो कोऑर्डिनेट चेंज होगा। इतना आगे एक छोटा सा पॉइंट लिया, मैं दिखाने के लिए बड़ा बना रहा हूँ। अब कई लोग सोच रहे हैं कि जितना छोटा बोला है उतना ही छोटा लिख के दिखा, है ना। तो बेसिकली इतना एक एलिमेंट लिया और इसका कोऑर्डिनेट क्या लिया है, इसका कोऑर्डिनेट हमने लिया x प्लस dx। इसका मतलब मैंने इस स्ट्रिप का लेंथ कितना लिया, इसका लेंथ लिया dx, क्लियर है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया x, कहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से, और x से मैं कितना और आगे चला, स्मॉल डिस्टेंस dx, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x प्लस dx, गॉट माय पॉइंट। और इस एलिमेंट का लेंथ कितना हो जाएगा dx, और इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू असाइन की y एक्सिस पर y। अब अगर मैं आपसे बोलूं एरिया ऑफ दिस एलिमेंट dA, तो आप क्या बोलोगे, एलिमेंट का एरिया, सिर्फ एलिमेंट में फोकस रखो, एलिमेंट को हम क्या एक रेक्टेंगल मान सकते हैं, तो इसका एरिया लिखा जा सकता है y इंटू dx, लेंथ इंटू थिकनेस। अब ऐसी कितने स्ट्रिप बने, अब मुझे चाहिए क्या था, मुझे एलिमेंट का एरिया नहीं चाहिए था, मुझे इस लाइन के अंदर जितना एरिया बन रहा है बेसिकली इतना, उसका एरिया चाहिए था। तो क्या हमने इसका तो निकाल लिया। अब सोचो अगर मैं ऐसी यहां से लेके स्ट्रिप बनाता जाऊं और उन सारी स्ट्रिप्स का एरिया निकाल लूं और उन सबको ऐड कर दूं तो क्या मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा इस पूरी लाइन की, कौन सी लाइन की, मैं फिर से लाइन को डार्क कर देता हूं, इस पूरी लाइन के नीचे जो एरिया बनता वो अपने को मिल जाता। ये ध्यान समझो, हमने क्या किया, एक एलिमेंटल स्ट्रिप का एरिया निकाल लिया dA, वो इतना आया। तो मुझे ये थोड़ी ना चाहिए था, मुझे क्या चाहिए था, मुझे ये जो शैडोड रीजन दिख रहा है, शैडोड रीजन का एरिया चाहिए था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप क्या करो, आपने जो एलिमेंट लिया है ना, इस एलिमेंट, ऐसे ही एलिमेंट बहुत सारे और ले लो और हर एक एलिमेंट का एरिया निकाल लो और उन सबको ऐड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, इस लाइन के नीचे जो एरिया आ रहा है वो मिल जाएगा। तो मैंने कहा यार मुझे तो याद आया कि यार ये कई बार ऐड होना है और इस चीज को ऐड करने का सबसे अच्छा मैथमेटिकल टूल क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन। तो हमने लगाया है इंटीग्रेशन
जैसे इंटीग्रेशन लगाया तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, एरिया अंडर द कर्व y इंटू डी एक्स। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, a से b तक। क्लियर ये चीज नोट करो। अब इसका फिजिक्स में कैसे यूज होगा वो हम आपको नेक्स्ट टर्म पर देखेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।